तो आज का टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशन क्या होता है? जैसे दो सेट है, टू सेट्स ए एंड बी, तो रिलेशन एक तरीका, एक वे है ए के एलिमेंट्स को बी के एलिमेंट्स से जोड़ने का, कनेक्ट करने का। या फिर सेट ए, ऐसा भी बोल सकते हैं, सेट ए को सेट बी से कोई रिलेट करने का, कनेक्ट करने का, ये होता है रिलेशन। और रिलेशन इज अ वे टू कनेक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए और सेट ए विथ एलिमेंट्स ऑफ बी और सेट बी. It is denoted by A, R, B. A is elements of A, B is elements of B. R is called relation. Any relation is a subset of A cross B, Cartesian product of A and B. जहाँ पे A हो जाता है डोमेन, डोमेन कंप्लीट A नहीं होता। A के वो एलिमेंट्स जो उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी उस रिलेशन में हैं, B से कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही एलिमेंट्स डोमेन कहलाएंगे, A के एलिमेंट्स पहले वाले के। और बी के वो एलिमेंट्स जो ए से कनेक्टेड हैं, जो रिलेशन में हैं, वो रेंज कहलाएंगे, उसको रेंज बोलेंगे। अब कंप्लीट सेट बी को कोडोमेन बोला जाएगा। तो रेंज जो है हमेशा कोडोमेन से मतलब उसका सबसेट होगा या फिर इक्वल सेट। मीन्स इफ़ ए हैज़ एम एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू एम, एंड बी हैज़ एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू एन, देन ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स कितने होंगे? एम इंटू एन, यानी एम एन एलिमेंट्स। क्यों? ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी भी तो ए और बी में रिलेशन ही है। अगर ए है 1 2 3 और बी है 2 3 4, तो ए क्रॉस बी में क्या होगा? इसके पहले एलिमेंट्स को, ए के पहले एलिमेंट्स को बी के पहले से जोड़ेंगे, फिर इसके पहले को इससे दूसरे से, इसके पहले को इससे तीसरे से, ऐसे इसके हर एक एलिमेंट को इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर किया जाएगा, पेयर किया जाएगा, ऑर्डर पर। तो वो ए क्रॉस बी जो भी है, ये एक ऑलरेडी पेयर है ए और बी का। अब उसमें से अब हम कोई एक चीज़ डिफ़ाइन कर रहे हैं कि हमें ऐसे पेयर चाहिए जो इसमें ये दोनों, जैसे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं, हमें ऐसे पेयर चाहिए इसमें दोनों ही प्राइम नंबर हो। अब अगर मान लीजिए ए होता 1 2 3, ये होता 3 4 5, तो 3 5 जैसे एक पेयर हो जाएगा। ए क्रॉस बी तो बहुत सारे होंगे, 1 2 1 3 1 5 ऐसे करके, लेकिन पेयर जो रिलेशन को सेटिस्फाई करे वो हो जाएगा 3 5 या फिर ऐसे ही जो भी होगा। देन ए क्रॉस बी हैज़ एम इंटू एन एलिमेंट्स, इतने एलिमेंट्स होते हैं। और क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिलेशन कनेक्ट कर रहा है ए और बी के बीच में, तो जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन बना सकते हैं हम लोग, जितने भी टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वो सभी के सभी इसके एक सबसेट हो जाएंगे। इसी में से वो चूज़ किया जाएगा पेयर, इसी में से ए क्रॉस बी में से। और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टू द रेस टू द पावर उस सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज़ 2 रेस टू पावर m into n, means total number of relations that can be defined from set A to set B is 2 raised to power mn। अब जैसे हमारे पास दो सेट हैं A एंड B, तो इनमें एक रिलेशन है R, ऐसे A R B। तो A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके हर एक एलिमेंट्स के पास N कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए, यानी 1 इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी कनेक्ट हो सकता है, इससे भी, टोटल n एलिमेंट्स हैं A के हर एक एलिमेंट के पास। फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A इट हैज़ n एलिमेंट्स एज एन ऑप्शन टू कनेक्ट विथ। तो या तो ये अब ये 1 के साथ कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, दो ऑप्शंस। फिर या फिर ये 2 के साथ कनेक्ट होगा या नहीं होगा, फिर से दो ऑप्शन। या फिर ये 3 के साथ कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, फिर से दो ऑप्शन। ऐसे ही हर एक एलिमेंट के लिए इसके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसे ऑप्शंस होंगे, या तो कनेक्ट होगा या नहीं होगा, या तो कनेक्ट होगा नहीं होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू n टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर n, यानी ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज़ 2 रेज टू पावर n पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग विथ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी, यानी एक एलिमेंट से इतने सारे रिलेशन बनेंगे। सो विथ एवरी n एलिमेंट्स आइदर इट विल कनेक्ट और नॉट, मीन्स 2 ऑप्शन फॉर कनेक्शन। ऐसा ही अब जैसे ये पहले एलिमेंट ने के पास 2 रेज टू पावर n ऑप्शन है कनेक्ट होने के, सेकेंड वाले के पास भी 2 रेज टू पावर n होंगे, थर्ड वाले के पास भी 2 रेज टू पावर n होंगे, क्योंकि इसके पास भी n एलिमेंट से कनेक्ट होने के लिए।
ऐसे ही यहाँ पे भी 2n लास्ट वाला ए के लास्ट एलिमेंट, ये कितने टाइम्स हो गया, m टाइम्स। तो टोटल अब कितने रिलेशन बन सकते हैं, टोटल कितने कनेक्शंस की पॉसिबिलिटी है। तो ए के एक एलिमेंट की पॉसिबिलिटी है 2n कनेक्शंस की। ए का एक एलिमेंट 2n टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन बना सकता है। और हैं कितने ए में एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ कनेक्शंस क्या हो जाएंगे, 2n इंटू 2n इंटू 2n। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का है कि जब तक कोई वर्क डन नहीं हुआ है तब तक वो मल्टीप्लाई होते रहेगा m टाइम्स, कितने बार, m टाइम्स। तो अब ये टोटल मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 2n रेज टू पावर m, ये 2m m इंटू n। और यही हो गया टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या फिर सबसेट कह सकते हैं, यही तरीका निकालने का, वही लिखा है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज वन एलिमेंट ऑफ ए कैन कनेक्ट विथ बी इज 2n, एंड सिंस ए हैज़ m elements, so total number of relation can be made between a and b, elements of a and elements of b is 2m into n। उसी पे क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 2 3 4। पहले तो a क्रॉस b क्या हो जाएगा, a क्रॉस b, सबसे पहले यहाँ पे a लिखा हुआ है तो सबसे पहले मतलब जो भी पेयर लेंगे हम लोग उसमें पहले a के एलिमेंट्स आएंगे, उसके बाद b के एलिमेंट्स आएंगे। 1 को 2 के साथ, फिर 1 को 3 के साथ, फिर 1 को 4 के साथ, ऐसे। अब 1 के सारे पेयर बन गए, अब 2 के, 2 को 2 के साथ, 2 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ। पहले हम a के एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट a के, उसके बाद हम b के एलिमेंट्स ले रहे हैं सेट b के। a को b से कनेक्ट कर रहे हैं, a क्रॉस b। फिर 3 2 3 3 और 3 4, ये हो गया a क्रॉस b। अब इससे अगर कोई भी रिलेशन बनाना होगा, अगर मैंने बोल दिया r इज ए रिलेशन सच डैट a इज लेस देन b, a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b, मतलब ऐसे रिलेशन है जिसमें जो a के एलिमेंट्स हैं वो b से छोटे हैं, तब कौन कौन से पेयर आएंगे, ये आएगा, हाँ ये आएगा, इधर a का एलिमेंट है, इधर b का, ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये आएगा नहीं, इक्वल टू नहीं है, a लेस देन b स्ट्रिक्टली, ये आएगा, हाँ आएगा, ये आएगा, हाँ आएगा, ये नहीं, ये नहीं, ये हाँ आएगा। तो ये अब रिलेशन हो गया। तो r इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा 1 2, ये 1 3, 1 4, 2 3 और 2 4 और 3 4, ये एक रिलेशन हो गया। ये क्या है, ये सबसेट ही है ना a क्रॉस b का, a क्रॉस b ये सारे रिलेशन है a क्रॉस b में, सारे रिलेशन सेटिस्फाई करता है। और उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट, ओ यहाँ पे कुछ और था। अब कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, मीन्स रिलेशन ऐसा जो ए से ए पे डिफाइंड है, ए से बी क्यों नहीं, क्योंकि हो सकता है ए के एलिमेंट्स हो 1 2 3, बी के एलिमेंट्स हो 3 4 5, जो और जो रिलेशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं वो शायद उस पर डिफाइन ही ना हो, इसीलिए ऑन सेट ए पर ही रिलेशन मीन्स ए टू ए। तो उसमें सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी मतलब क्या, हमारी पहचान, है ना। तो आइडेंटिटी रिलेशन, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ये अंडरलाइन है, इंपॉर्टेंट है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यानी ए के सारे एलिमेंट, सबसे पहले तो सारे एलिमेंट्स रिलेट होने चाहिए, ऊपर से दूसरी बात सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेट होने चाहिए। जैसे ये है ए और ए, जैसे अगर ये ए से ए है, 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है, तो हाँ ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ये आर। अब यहाँ पे ए और ए है, 1 1 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है, ये इटसेल्फ है, लेकिन एवरी एलिमेंट इज़ नॉट इन रिलेशन, एवरी एलिमेंट खुद से कनेक्ट नहीं है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, क्योंकि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और सिर्फ खुद से होने चाहिए, यही होती है आइडेंटिटी। वहीं अगर ए और ए है, ये जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 1 से कनेक्ट है, 2 2 से कनेक्ट है, 3 3 से कनेक्ट है, तो सारे एलिमेंट्स कनेक्ट है, एवरी एलिमेंट इज कनेक्टेड, बट इटसेल्फ ओनली नहीं है, 1 1 से भी है, 2 से भी है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। और नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए सेट ए इज़ 1 ओनली, एक ही हो सकता है कि सारे एलिमेंट्स को इटसेल्फ ओनली से कनेक्ट कर दिया जाए, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। उसके बाद है फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए
इज़ रिलेटेड टू इटसेल्फ एटलीस्ट। जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में था कि इटसेल्फ ओनली, सिर्फ और सिर्फ खुद से होना चाहिए, और एवरी, यहाँ पे भी एवरी एलिमेंट और इटसेल्फ एटलीस्ट, मतलब यहाँ खुद से तो होना ही चाहिए, किसी और से भी होगा कनेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम खुद से तो होना ही चाहिए। तो उसी वजह से एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज़ नॉट आइडेंटिटी। और इसकी कंडीशन होती है ए शुड सेटिस्फाई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए। जैसे अगर ये ए टू ए एक रिलेशन है आर, सबसे पहली बात तो एवरी एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड टू इटसेल्फ, ये कनेक्ट कर दिया। क्या ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? हाँ, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? हाँ, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी है। अब इसको इससे भी कनेक्ट किया, इसको इससे भी कनेक्ट किया, क्या अब ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, अब ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव अभी भी है, क्योंकि सारे एलिमेंट एटलीस्ट खुद से कनेक्ट हैं। उसके बाद वो जिससे भी कनेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एटलीस्ट खुद से कनेक्ट होने चाहिए। फिर बात आती है नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे पिछली बार हम लोगों ने निकाला था 2⁻m टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, उसी तरह ये भी है। सबसे पहली बात तो सारे एलिमेंट खुद से कनेक्ट होने ही चाहिए, जैसे ये 1 और 1 कनेक्ट होने ही चाहिए। इसके पास ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये मस्ट है, ये सिर्फ एक ही तरीका होगा करने का, सारी एलिमेंट्स खुद से कनेक्ट होनी चाहिए, है ना, ये मस्ट है, ये कोई ऑप्शन नहीं है। अब 1 के पास इतने सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं कनेक्ट होने के लिए, कितने हैं टोटल p थे, 1 खुद से तो कनेक्ट होगा ही, बच्चे कितने p-1। अब इसके पास ऑप्शंस हैं कि ये p-1 से कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, सिर्फ 2 से कनेक्ट होगा, सिर्फ 3 से कनेक्ट होगा, 2 और 3 दोनों से ही कनेक्ट होगा। अब यहाँ पे ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे फिर वही जैसे पिछले बार की तरह परम्यूटेशन, या तो 2 से कनेक्ट होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन, या तो 3 से होगा या नहीं होगा, 2 ऑप्शन, ऐसे ही p- टाइम्स। तो ये टोटल हो जाएगा 2⁻p-1 एक एलिमेंट के लिए, 2⁻p-1 फॉर 1 एलिमेंट ऑफ ए। उसी तरह 2 तो खुद से तो कनेक्ट होगा ही। अब उसके पास ऑप्शंस क्या हैं 1 3 डॉट 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 पी तक, उसके पास भी p-1 ऑप्शंस हैं, खुद से तो कनेक्ट होना ही है, ये तो मस्ट है। ऑप्शंस कितने हैं p-1, तो इसके भी 2⁻p-1 हो जाएंगे। वैसे ही 3 के भी 2⁻p-1, इसके भी 2⁻p-1। तो कितनी बार 2⁻p-1? ए के सारे एलिमेंट्स के लिए p टाइम्स, यानी 2⁻p-1 इंटू 2⁻p-1 इंटू डॉट 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 p टाइम्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे किसी भी सेट ए पे, तो ये मल्टीप्लाई करके 2⁻p-1 इंटू p, ये हो जाएगा। तो अब ए से ए टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन, इधर p है, इधर p है, इसके पास p ऑप्शन से कनेक्ट करने के लिए, और p एलिमेंट्स है, 2⁻p इंटू p, 2⁻p²। ये 2⁻p का स्क्वायर नहीं है, वो होता है 2⁻ इंटू 2⁻2p होता है 2⁻p का स्क्वायर, लेकिन ये वो नहीं है, ये 2⁻p² है, ये ऐसा इस टाइप का। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ आइडेंटिटी रिलेशन, वो एक ही तरीके से होगा जब सारे एलिमेंट्स को सिर्फ खुद से कनेक्ट कर दिया जाए, तो ये 1, ये 2⁻p², ये 1, और टोटल नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्सिव रिलेशन 2⁻p इंटू p-1, p एलिमेंट्स p-1 ऑप्शंस, खुद से कनेक्ट होना तो मस्ट है, ऑप्शंस p-1। जैसे एग्जांपल के लिए ये एक क्वेश्चन है, इफ़ a इज इक्वल टू 1 2 3, ये एक एलिमेंट्स हैं, फॉर अ रिलेशन r इज इक्वल टू दिस, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड इन r टू मेक इट रिफ्लेक्सिव। इसको रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन रिफ्लेक्सिव का, सारे एलिमेंट्स कनेक्ट होने चाहिए खुद से एटलीस्ट, है ना। तो क्या सारे एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, तो सबसे पहले तो एक 3 3 ऐड करना पड़ेगा, तब होगा कि एवरी एलिमेंट 1b 2b 3b एटलीस्ट खुद से कनेक्ट है। 1 1 2 2 है, 3 3 ऐड किया, उसके बाद अब किसी से कनेक्ट हो या ना हो उसकी मर्जी, तो मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक, बस 3 3 ऐड करना है, क्योंकि यही कंडीशन है। उसके बाद फिर आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन पे, नाम से ही पता चल रहा है सिमेट्रिसिटी होनी चाहिए, यानी इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर एक रिलेशन में है, आर में है, देन
बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, तो बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए फॉर आर टू बी सिमेट्रिक। अगर यही नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, लेकिन ये तो होगा ही होगा, क्योंकि जैसे एग्जांपल इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3, अगर R1 में लिखूँ 1 1, तो क्या ए बी है? एम्प्टी सेट नहीं होगा तब तो ए बी मतलब उसमें एलिमेंट्स तो होंगे 1 1, ये ए है 1, ये बी है 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 1 होगा, तो 1 1 तो खुद है ही, तो ये सिमेट्रिक है। दूसरा अगर लिख दो 2 3, जैसे इसमें 2 3 है, लेकिन क्योंकि 2 3 है तो इसका रेसिप्रोकल उल्टा 3 2 भी होना चाहिए था सिमेट्रिक होने के लिए। फॉर ऑल, जितने भी ए बी हैं उनका उल्टा होना चाहिए फॉर ऑल, तो 2 3 है 3 2 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। R3 1 1 2 2 2 3 3 2, अब ये 1 1 है 2 2 है 2 3 है, क्या 2 3 का उल्टा 3 2 अवेलेबल है? हाँ है। 3 2 है, 3 2 का उल्टा 2 3 अवेलेबल है? हाँ है। तो जितने भी सिमेट्रिसिटी है वो इसमें है, तो ये सिमेट्रिक है। ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारे ही एलिमेंट्स के होने चाहिए या जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सारे होने चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। 3 3 होना ज़रूरी नहीं है, 2 2 होना ज़रूरी नहीं है, 1 1 होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो है उसका रेसिप्रोकल होना ज़रूरी है, वरना नहीं होगा। अगर किसी भी एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल अवेलेबल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। फिर आता है ट्रांजिटिव रिलेशन, मीन्स अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, अगर ये है देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू आर टू बी ट्रांजिटिव। सबसे पहले तो ये होना चाहिए, अगर ये है तब चेक करेंगे हम लोग कि ये बी इसका लास्ट और इसका फर्स्ट बी, तो ए सी बच रहा है, तो ए सी भी होना चाहिए। अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, देन हम लोग चेक करेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। अगर ए सी बिलोंग्स टू आर हुआ तो वो ट्रांजिटिव है, ए सी बिलोंग्स टू आर नहीं हुआ तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर मान लो ये कंडीशन ही नहीं बन रही, ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो भी वो ट्रांजिटिव होगा, ऑलवेज ट्रांजिटिव, क्योंकि इफ़ की ही बात नहीं आ रही है। जब इफ़ आता तब हम लोग देन को चेक करते हैं, तो सबसे पहले तो ये इफ़ वाली चीज़ होनी चाहिए। अगर ये इफ़ ही नहीं है तो ट्रांजिटिव तो होगा ही होगा ऑलवेज। एग्ज़ाम्पल अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है और R1 लिखूँ 1 1 1 2, बस इतना ही, तो 1 1 है 1 2 है 1 1, तो देखा जाए तो 1 2 ये तो है ही, तो ये ट्रांजिटिव है। दूसरा 1 1 2 3, बस इतना ही। अब 1 1 है 2 3 है, किसी का लास्ट किसी के फर्स्ट से मैच नहीं हो रहा, तो जब ये वाली ही बात नहीं आ रही इफ़ की बात, तो ये तो चेक करना ही नहीं है, तो इसको भी ट्रांजिटिव ही बोलेंगे। अब जैसे हो गया 1 1 1 2 2 1 1 3, 1 1 है 1 2 है 1 1 1 2 है, 1 2 है 2 1 2 है 2 1 है 2 2 1 1 है, 2 1 है 1 3 है, सबका चेक करना है, सभी के साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, किसी भी एक में अगर नहीं हुआ तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो 2 1 है 1 3 है 1 1 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 है 2 3 इसमें नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन क्या होंगे, जैसे अगर ए टू ए एक रिलेशन है, अब फिर वही बात आ जाती है 1, क्या यहाँ 1 1 के साथ कनेक्ट होगा? क्या ये एक ऑप्शन है या फिर मस्ट है? सिमेट्रिसिटी की कंडीशन क्या होती है? इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर, है ना, सिमेट्रिसिटी के लिए। तो यहाँ 1 1 का कनेक्ट होना एक ऑप्शन है, ये मस्ट नहीं है। तो 1 के पास 1 से कनेक्ट होने के दो तरीके, या तो ये कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा। फिर 1 2 के साथ कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ये भी दो तरीके। 3 के साथ कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, ये भी दो तरीके, डॉट 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 पी तक। तो ये हो जाएंगे किसी एक एलिमेंट के, मतलब फर्स्ट एलिमेंट के, ए के फर्स्ट एलिमेंट के बाकी से कनेक्ट होने के टोटल पॉसिबिलिटी 2 पी, पी टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे 2 क्या 1 के साथ कनेक्ट होगा? अब ये यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, अगर 1 2 के साथ कनेक्ट हो रहा है
ये पॉसिबिलिटी में हमने काउंट कर लिया, तो 2 1 के साथ कनेक्ट होगा ही होगा, ये एक मस्ट है। तो इस बार 2 और 1 को चेक नहीं किया जाएगा, इस बार 2 को 2 के साथ चेक करेंगे सबसे पहले। जो पीछे वाला जो हो गया उसके साथ चेक नहीं किया जाएगा। 1 और 2 तो कनेक्ट हो गए, वो तो काउंट हो गए इसमें। तो अगर 1 और 2 कनेक्ट हो रहे हैं तो 2 1 तो मस्ट है सिमेट्रिसिटी के लिए। तो 2 और 2 कनेक्ट होने के ऑप्शंस हैं। 2 या तो कनेक्ट होगा 2 से, नहीं तो नहीं होगा। दो ऑप्शन, 2 3 से कनेक्ट होगा या फिर नहीं होगा, दो ऑप्शन इंटू ये p-1। इसके पास अब p-1 ही ऑप्शंस बचे हैं, तो ये हो जाएगा इसके पास 2p-1। वहीं 3 की बात करें तो 1 और 2 का तो हमने काउंट कर लिया, 1 और 3 का भी काउंट कर लिया, 2 और 3 का भी काउंट कर लिया। तो अब 3 के पास 1 और 2 से कनेक्ट होने के ऑप्शंस नहीं है, ये मस्ट है। अगर 1 और 3 कनेक्ट हुए हैं तो 3 1 मस्ट है। 2 और 3 अगर कनेक्ट हुए हैं तो 3 2 मस्ट है। ऑप्शन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 से स्टार्ट हो रहा है p तक। तो इसके पास कितने ऑप्शंस हैं? p-2, ये टोटल p थे, 1 2 चला गया, p-2 ऑप्शंस 3 के पास कनेक्ट होने के। तो इसकी टोटल पॉसिबिलिटी 2p-2। ऐसे ही यहाँ पे आते जाएंगे तो इसके पास कनेक्ट होने के लिए ये सारे ही एलिमेंट्स नहीं बचेंगे, सिर्फ बचेगा तो p, सिर्फ दो ऑप्शन 2^1 बचेंगे। तो टोटल क्या होंगे? 2p इंटू 2p-1 इंटू 2p-2 इंटू (2p) और 1 को हम लोग लिख सकते हैं p-1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये 2 इंटू p प्लस p-1 प्लस p-2 प्लस (p-1). अब ये p कितने हैं? यहाँ से यहाँ तक तो p-1 है, 1 2 इंटू p-1। यहाँ से यहाँ तक तो ये p-1p है, और यहाँ पे एक और p, यानी टोटल p। तो 2 टाइम्स p इंटू p, यानी p टाइम्स p है, तो p इंटू p यानी p²। अब ये वाले बच्चे, ये वाले देख रहे हैं, -1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस (p-1). अब 1 से p-1, इतने नेचुरल नंबर का सम कितना होता है? 1 से n तक के नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n+1/2। तो ये हो जाएगा 2p² माइनस ये p, यहाँ पे n है p-1, क्योंकि p-1 एलिमेंट्स नंबर है। p-1 प्लस 1 करेंगे तो ये p/2, ये हो जाएगा p², इसकी वैल्यू p² माइनस p/2। तो ये हो जाएगा 2p² माइनस p²। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2p² माइनस p² प्लस p/2। तो ये टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस आ गए, ये 2 इतना, ये 1 है, ठीक है। ये ऐसे टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आता है इन्वर्स रिलेशन। अगर R A to B था तो R इन्वर्स B to A होगा। ये भी रिलेशन ही है, ये दोनों रिलेशन ही है, ये ऐसा नहीं कि ये रिलेशन नहीं है। ये बस एक ऐसा रिलेशन है जिसका ऑर्डर, जैसे इसका ऑर्डर A to B था तो इसका ऑर्डर B to A होगा। एलिमेंट्स सेम ही यूज़ होंगे, बस अपोजिट ऑर्डर में। जैसे अगर A to B ये है रिलेशन, तो R इन्वर्स ऐसा होगा B to A। R हो जाएगा जैसे 1406। इसमें A के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे क्योंकि ये A to B है एक रिलेशन, और R इन्वर्स सेम एलिमेंट्स लेकिन B to A, तो इसमें B के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे 4160, ऐसा इन्वर्स रिलेशन। फिर आता है कंपोजिट रिलेशन, मतलब एक को दूसरे के ऊपर कंपोज कर देना। इट इज़ अ वे टू कनेक्ट टू सेट्स A एंड C इनडायरेक्टली और थ्रू अनदर मीडियम B। A और C को मतलब डायरेक्ट ना जोड़ते हुए किसी अलग मीडियम के थ्रू जोड़ा है, और जैसे ये A और B को पहले जोड़ा, फिर B और C को जोड़ा, तो इनडायरेक्टली A और C को जोड़ा गया है। ये एक रिलेशन है R1, ये एक रिलेशन है R2। 1 5 से कनेक्ट है, 5 8 से, मीन्स यहाँ पे 1 8 से कनेक्ट होगा। 2 6 से है, 6 9 से है, 2 9 से कनेक्ट होगा। ये है R2 ऑफ R1। पहले R1 हुआ देन R2, इसको रीड किया जाता है R2 ऑफ R1। R1 रिलेशन का, ये R1 रिलेशन का R2 रिलेशन, ऐसा A to C, ये A B C।
फिर एक आखिरी चीज़ सिमेट्रिक, नॉन सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता था, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। जितने भी ए बी बिलोंग्स टू आर हैं वो सारे के ही रेसिप्रोकल होने चाहिए बी ए उस आर में, तो ही वो सिमेट्रिक होगा। इसमें 1 1 2 2 भी इंक्लूड हो जाता था। 1 1 का रेसिप्रोकल क्योंकि खुद 1 1 होता है तो ये सिमेट्रिक होता था। वही नॉन सिमेट्रिक होगा जब ये सिमेट्रिक नहीं है, मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर है लेकिन बी ए बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो ये नॉन सिमेट्रिक होगा। और एंटी सिमेट्रिक होता है इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है, जैसे कि यहाँ होता था इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर और किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर हुआ तो वो नॉन सिमेट्रिक हो जाता था, किसी भी एक एलिमेंट के लिए अगर हो गया तो एटलीस्ट वन एलिमेंट। और लेकिन एंटी सिमेट्रिक में सारे ही एलिमेंट्स के लिए उनका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बट ए इज़ अलाउड, मीन्स 1 1 को अलाउ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे 2 3 है तो 3 2 भी होना ही चाहिए सिमेट्रिक होने के लिए। और अगर 2 3 है, ये एक एग्जांपल 2 3 3 2 3 4 1 1, ये कैसा एग्जांपल लिखा, इसमें 1 1 का रेसिप्रोकल है, 2 3 का रेसिप्रोकल 3 2 है, लेकिन 3 4 का रेसिप्रोकल 4 3 नहीं है। एक एलिमेंट का रेसिप्रोकल नहीं है, एक ही एलिमेंट का, तो ये नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक होता है एस, नॉन सिमेट्रिक होता है नॉट एस और या एन एस, और ये ए एस। और इसमें होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट ए अलाउ है, बाकी किसी भी एलिमेंट किसी भी ए बी का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इसमें 2 3 3 2 एग्जिस्ट कर रहे थे, ये भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तब वो एंटी सिमेट्रिक होगा।